नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग का जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, ढाई या 3 साल के बाद, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो उसका फर्दर प्रोसेस डीबीपीएसटी कब होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट जो शैक्षिक योग्यता को लेके कोर्ट केस हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि कल हियरिंग है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या होने वाला है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी जानकारी मिलेगी आपको ऑथेंटिक मिलने वाली है, रिलायबल मिलने वाली है और आप उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, ढाई या 3 साल बाद एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद आंसर की आई, बट उसके बाद अभी कोई कोर्ट जो है बोर्ड की तरफ से अपडेट नहीं आया है और मे बी इस मंथ के लास्ट में रिजल्ट आ सकते हैं और अगले मंथ में डीबीपीएसटी होने के चांसेस हैं, जो कि ये इन्फॉर्मेशन अभी ऑफिशियल नहीं है, बट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। उसके हिसाब से अभी प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया कि आप लोगों के इतने नंबर हैं, तो आप दौड़ के लिए आप योग्य हैं और आप नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए जम के तैयारी करिए। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, कोर्ट केस के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, शैक्षिक योग्यता को लेके कोर्ट केस हुआ था और इस बेस पे हुआ था कि जो डिफाइंड शैक्षिक योग्यता है 3 ईयर डिप्लोमा डिफाइंड ट्रेड्स है, उसके अलावा अदर कैंडिडेट भी एग्ज़ाम में अपीयर हुए और वो भी नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस में ना आए, उनको वहाँ से जिनका हक है वो उनको मिले, उसके बिहाफ पे केस हुआ था। और 2 हियरिंग हुई, तो उसमें बोर्ड ने अपना पक्ष रखते हुए वो डिसाइड किया कि जो भी शैक्षिक योग्यता डिफाइन है, जो भी रूल बुक में डिफाइन है, जो भी नियमावली है, उसके हिसाब से हम नेक्स्ट भर्ती प्रक्रिया को फर्दर प्रोसेस करने वाले हैं और उसी से ही ये चीज़ें भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। बट इसको देखते हुए कुछ जो अदर क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट थे, उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट केस किया है। उसके हियरिंग जो है कल है लखनऊ में, और ये जो कैंडिडेट हैं रवि कुमार शुक्ला याची हैं और ये कल केस की सुनवाई है। और केस की सुनवाई के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, ना ही कोई चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोर्ट में तथ्यों पे बात होती है। नोटिफिकेशंस में जो डिफाइन है वही रहने वाला है, जो नियमावली है वही रहने वाला है, क्योंकि कोई भी भर्ती प्रक्रिया के बीच में कोई भी ना तो चेंजेस होते हैं, ना ही कोई उसमें एडिटेबल चीज़ें अलाउ होती हैं। जो पहले से प्री डिफाइंड है उसी पे सारी चीज़ें होने वाली हैं और वहीं पे होंगी। और नोटिफिकेशंस में या नियमावली में या रूल बुक में कहीं पे अदर्स क्वालिफिकेशंस का कहीं जिक्र नहीं है। तो जो डिफाइंड क्वालिफिकेशंस है उसी पे भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, तो ज़्यादा कुछ बदलाव होने वाले नहीं है, ना ही इस पे बोर्ड पे कोई असर पड़ने वाला है, ना अदर कैंडिडेट पे तो असर पड़ने ही वाला है। वो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है। और मैं एक चीज़ अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी फॉर्म डाला करें, तो आप जो अदर्स यूट्यूबर हैं आप उनकी वीडियो देखते हैं अलग बात है, आप जिन पर ट्रस्ट करते हैं अलग बात है, लेकिन आपको सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए। आप नोटिफिकेशंस को प्रॉपर रीड करके उसके नियमावली और अदर चीज़ों को आप को ध्यान से देखते हुए उसके बाद फॉर्म डालें। क्योंकि मैं भी जानता हूं कि अगर आप 2.5 साल के बाद आपको पता चलता है कि आप अच्छे नंबर या ठीक ठाक नंबर लाते हुए भी आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो शैक्षिक योग्यता को लेके, और शैक्षिक योग्यता से आप डिस्क्वालीफाई होंगे ये तो कंफर्म है, क्योंकि आपके पास अगर उसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। ये चीज़ आप खुद अपने अपने ऊपर से सोचिएगा। और नोटिफिकेशंस, नियमावली या रूल बुक में जो डिफाइन है उसी से भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। तो कल कोर्ट केस का कोई औचित्य नहीं रहने वाला है। ये चीज़ें लगभग 100% कन्फर्म है। लेकिन जो प्रक्रिया है, क्योंकि आप जानते हो कि डॉक्टर और कोर्ट के लॉयर
ये कभी आपको मना नहीं करते। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो आपको दवा देने से मना नहीं करेगा। और उसी तरीके से कोर्ट में आप चले जाओ, आप कोई भी केस, झूठा भी केस लेकर चले जाओगे, कोई भी जो मैक्सिमम लॉयर्स रहेंगे वो लड़ने के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वहाँ से पैसे मिलने हैं और सब अपना बिजनेस कर रहे हैं। और बिजनेस को देखते हुए इन चीज़ों पे आप लोग खुद देखिए। और जो मेरे भाई हैं, देखो डिप्लोमा वाले भी मेरे भाई हैं, बीटेक वाले भी मेरे भाई हैं, और जो अदर योग्यता वाले हैं वो भी मेरे भाई हैं। एक दूसरे का साथ रहना जरूरी है। और रही बात अपने पद की, अपने पक्ष की, वो आप रखिए, वो आपकी बात है, लेकिन जो तथ्य सही है उस पे हम बात करेंगे और जो सच है वही हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जो भी क्वालिफिकेशन डिफाइन है उसी पे भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। इसलिए आप लोग जिनका भी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा क्वालिफिकेशंस है वो तैयारी करते रहें। और जिन मेरे भाइयों का अदर क्वालिफिकेशंस हैं जो उसमें डिफाइंड नहीं है, प्लीज़ आप उसको खुद से सोचिए, अपने हिसाब से देखिए, अपने माइंड सेट को आप खुद सोच के करो, किसी के कहने पे नहीं, या किसी के बहकावे में मत आए, या फिर किसी के कहने पे या मेरे कहने पे खुद आप मत रहिए। जो आपको अच्छा लगे वो करिए, बट आप अपने दिल से अपनी चीज़ों को समझें, और जो रूल है, जो रेगुलेशंस हैं उसको समझिए, उसके बाद जो निर्णय दीजिए। क्योंकि अगर ऐसा ना हो कि आपने 2-2.5 साल वैसे गंवाएं और पता चले कि आपने 10-20 हज़ार रुपये उल्टे सीधे खर्च करके टाइम, पैसा और माइंडसेट दोनों को गंवाएं। तो वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो बेहतर हो वो करिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप इससे बेहतर, अगर आपके पास क्षमता है, और आपके पास क्षमता है भी, क्योंकि आपने अगर इस जो है डिपार्टमेंट में क्वालिफाई किया है, शैक्षिक योग्यता की वजह से आप छंट रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप दूसरे एग्ज़ाम्स को अच्छे तरीके से क्रैक करोगे। तो आप लोग अदर्स एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रोसीड करिए, क्योंकि जहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है आप कैसे घुस सकते हो। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और आपको मैं आशा करता हूँ कि आप वही करेंगे जो आप सोच रहे हैं। वो चीज़ें शायद मुश्किल है, क्योंकि कोई भी भर्ती प्रक्रिया या कोई भी कोर्ट ना तो किसी की बातों में आता है, ना तो किसी के इमोशंस पे जाता है, ना ही किसी के उल्टी सीधे बहकावे या फिर लाइफ खराब हुई उस पे जाता है। इमोशन कोर्ट का ना ही रूल का कोई वो उसमें औचित्य नहीं रहता है। तो इसलिए आप लोग खुद समझदार हैं, अपने हिसाब से जो भी आप अपने दिल से फैसला ले रहे हैं उसके हिसाब से करिए। और मेरे कहने का सबसे बड़ा मोटो ये है कि आप लोग प्लीज़ अपना टाइम मत बर्बाद करिए। जिनका क्वालिफिकेशंस हैं, जिनके नंबर्स हैं, वो आप फर्दर प्रोसेस के लिए जम के तैयारी करिए। जिनके पास क्वालिफिकेशंस नहीं हैं वो प्लीज़ दूसरे की एग्ज़ाम्स के तैयारी में लगिए, क्योंकि वहाँ से आपका सल्यूशन जल्दी निकलने वाला है यहाँ की अपेक्षा। क्योंकि यहाँ पे जिनका शैक्षिक योग्यता ही नहीं है वो कैसे भाग ले सकते हैं प्रोसेस में। तो ये चीज़ें आपको खुद समझदार हो, खुद समझनी चाहिए। क्योंकि लोगों का क्या है, लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपना जो उनके पास सोच रहे हैं कि जो 1% हमारे पास चांस है उसको आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी आपके रुपए पे, किसी और के रुपए पे नहीं। वो अपना 10 रुपये भी नहीं खर्च कर रहे हैं, आपका ही रुपए ओनली खर्च कर रहे हैं। और आपसे पैसे लेके आपको उल्टे उल्टे सीधे संतावना देते हुए कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एडमिन पैनल ये कर रहा है, वो कर रहा है। सुबह शाम जो है उल्टी सीधी वीडियो बना के, कभी झाड़ियों में खड़े होकर वीडियो बनाने की, कभी छत पे खड़े होकर वीडियो बनाने की। तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप खुद समझदार हैं, अपने तरीके से खुद सोचिए और उस पे काम करिए जो आपके लिए लॉजिकल रहे, फैक्ट रहे। क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है, क्योंकि एक भर्ती प्रक्रिया आप देख रहे हो 4 साल से चल रही है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसलिए अपने आप को वहाँ पे टाइम दीजिए जहाँ पे आपको क्वालिफिकेशंस हो, क्योंकि क्वालिफिकेशंस ही नहीं रहेगी तो आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो। तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर है कि आप उस पे ध्यान दें। और मैं आज दोबारा कहता हूँ कि इस कोर्ट केस में कोई दम नहीं रहने वाला है। दो
अदर्स मेरे भाई हैं वो कहेंगे कि इसी में फाइनल हो जाएगा, इसी में सब कुछ हो जाएगा, इसी में बीटेक अंदर हो जाएगा, इसी में सारे क्वालिफिकेशंस वाले अंदर हो जाएंगे, बीसीए हो जाएगा, एमसीए हो जाएगा, जो अदर्स कंट्रीब्यूशन सारे हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी भर्ती है नोटिफिकेशंस पे चलेगी, नियमावली पे चलेगी, रूल बुक पे चलेगी, और किसी पे नहीं चलने वाली है। कोई भी पत्राचार या कोई भी जो है किसी के कहने पे कुछ नहीं होने वाला है, ना ही कोई इमोशन से कुछ होने वाला है। तो आप लोग जानते हो, अगर मेरी भी क्वालिफिकेशंस नहीं होती, या फिर मेरे में किसी कैंडिडेट का या मेरे भाई या किसी का भी अगर क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो वो नॉट एलिजिबल है। जिनके पास क्वालिफिकेशंस है और जिनके नंबर ठीक ठाक हैं, वही इस भर्ती प्रक्रिया में आगे रहेगा और चलेगा, और किसी को कुछ नहीं होने वाला है। यही बात सार्वभौमिक सत्य है। और जो कह रहे हैं कि यहाँ से ये हो जाएगा, हम भर्ती प्रक्रिया को ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो ये कर देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्तों। क्योंकि आप खुद समझदार हैं, अपने हिसाब से खुद सोच लीजिएगा। क्योंकि मेरा काम है कि आपको सही गाइड करना, और आप गाइड होंगे, आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा। आप खुद से सोचिएगा उन चीज़ों को। मेरे द्वारा बताई गई बातों को आप अपने हिसाब से या दूसरे की बातों को एक दूसरे को लेके कंपेयर करिएगा। जो बातें आपको अच्छी लगें उसको आप फर्दर प्रोसीड करिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये फेज जो चल रहा है ना, ये आपके नेक्स्ट 40 या 50 ईयर्स को डिसाइड करने वाला है। क्योंकि इसी के बेस पे, क्योंकि आपका अगर 4 से 5 साल में आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी तो आप ज़िंदगी भर मौज करेंगे। अगर आपकी लाइफ इन बेवकूफ़ों के चक्कर में पड़ोगे तो लाइफ बर्बाद होने पे फिर संघर्ष करना पड़ेगा पूरी लाइफ। तो ये चीज़ें आपके लिए हैं, आपके लाइफ के लिए हैं। तो जो भी फैसला लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा, और टाइम बहुत कम है। टाइम को सही जगह पे एग्जीक्यूट करके अपने आप को सेट करने के लिए कोशिश करिएगा। और मैं अपने शब्दों को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा तो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो चीज़ें सत्य हैं मैंने आपको बताया। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले। और जो भी शैक्षिक योग्यता डिफाइन है उसी के आधार पे भर्ती प्रक्रिया होगी। और ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, और यही चीज़ें आगे होने वाली है। और मैं वादा करता हूँ कि जो इनका भी शैक्षिक योग्यता है वही भर्ती के लिए तैयारी करें और वही आगे बढ़ें। थैंक यू।